थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। प्रियो, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जयवंत जीवन बिता रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। प्रियो, मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों ने ये टाइटल देखा होगा और आप सभी लोग उत्साहित और प्रोत्साहित हो। जो भी सवाल जवाब हम करने पर हैं या जो भी बातें हम करने पर हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे इस सेशन का। मैं आपको कह देना चाहता हूं प्रियो कि हम जो भी बातें करेंगे उन सभी चीज़ों को बहुत ही अध्ययन करते हुए सोच समझकर हम बात कर रहे हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले या तो फिर मुख्य बातों में जाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम किसी भी प्रकार का बेकार या बेवकूफ़ी वाला बातें या तो मूर्खता की बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी लोग हैं जो MMB के फॉलोअर्स हैं या तो ये जो बड़े दिमाग वाले व्यक्ति हैं, इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनसे हम आपको कहना चाहते हैं कि आप सच में धन्य लोग हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रियो, कभी भी किसी भी प्रीचर्स को फॉलो करने से पहले, प्रचारक को फॉलो करने से पहले आप देखिए कि वो कैसे बातें करता है। बाइबल कहता है, रोमी की किताब 12वें अध्याय में ऐसे लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। अब काफ़ी लोग, कुछ लोगों की गवाही बताते, कहते तुमको उनका गवाही मालूम है कि आप पहले एक टाइम में शराब पीते थे, एक टाइम में वो दादागिरी करते थे, अभी भी तो वैसे ही करते हैं, शराब नहीं पीते, लेकिन उनका लैंग्वेज देखो, उनका भाषा अभी भी चेंज है क्योंकि उनका मन बदला नहीं है। अभी भी उनका जो मन है वो पुराना है। इसी की वजह से आप जो उनके 25 सवाल को सुनोगे तो 25 सवाल को साइड में हटाओ और उन 25 सवाल को बताते बताते मूर्खता, मूर्ख, नॉनसेंस, पागलपन, ऐसे कितने सारे जो गंदे शब्द हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप जरा उसका आप गिनती लगाएं, 25 से ज़्यादा बार उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया। नॉनसेंस, मूर्ख, मूर्खता, ये क्या बात हो गई है? तो आप इसके बारे में सोचें। अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों में भी ये चिन्ह दिखाई देगा। अब वापस एक बार कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ प्रियो कि आप देखें कि इस व्यक्ति को फॉलो करने के बाद आप में नम्रता आया है, आप में बुद्धिमत आया है, या आप इस व्यक्ति की जैसे बातें करने लगे। इस व्यक्ति से जुड़ने के बाद आप केवल बकवास और तक्र में चले गए हैं या सच में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी सेवकाई बदल रही है। इन चीज़ों को आप सोचिए, ठीक है। अब सीधे हम जाते हैं, उनके जो 25 सवाल है, एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, बहुत ही बारीकी से आप सुनिएगा। और साथ ही साथ ये इन्होंने कहा कि मुझे वचन से जवाब दो, मुझे वचन से जवाब दो। अब जो 25 सवाल इन्होंने किया है, उन 25 सवाल में इन्होंने केवल एक ही वचन कोट किया है। आपका सवाल जो है भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने वचन से नहीं दिया है, आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? हाँ, अगर आप वचन से जवाब देते या वचन से सवाल पूछते, देखो ये वचन यहाँ पर ऐसे लिखा है, आप लोग ऐसे क्यों प्रचार कर रहे हो, तो हम सोच सकते थे उन बातों पर। लेकिन आपने 24 सवाल जो किए हैं ये बिना वचन के किए हैं। उन 24 सवालों में एकाध वचन का सवाल आपने यहाँ वहाँ से किया, लेकिन वचन कोट नहीं किया। लेकिन 25वें सवाल पे आपने वचन कोट किया है। जो 25 सवाल आपका है, उन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। कुछ जो नॉर्मल तौर पर दूंगा और कुछ वचन आधारित दूंगा। जिस दिन आपका सवाल वचन आधारित आएगा कि वचन ऐसे लिखा है, वचन ऐसे कहता है, उस दिन मैं भी वचन आपके सामने रखूंगा और वचनों के द्वारा मैं आपको जवाब भी दूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप सुने कि इस भाई साहब ने सवाल क्या पूछा है। इस भाई साहब ने जो सवाल किया है, उनके सारे सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कौन सी अन्य भाषा आप बोलते हो, बाइबल की या संस्थाओं की? सबसे पहला, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, बाइबल की बोलते हैं या संस्थाओं की? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब ये नया जो शब्द है संस्थाओं की अन्य भाषा, आपने कहां से ढूंढ कर निकाला? आपका जो एक कारखाना है, आपने ना, आप कारखानों में शब्द रचना करने को आपको बहुत अच्छा आता है। और संस्थाओं की जो भाषा है ना, वो आपकी है, ठीक है, हमारी नहीं है।
या जो भी मेरे जो भाई बहन है, पास्टर्स है, कलीग्स है, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, वो बाइबल की अन्य भाषा है। आपने पहले कहा कि अन्य भाषा जो है ये शैतान की ओर से आती है। आपने सीधा अन्य भाषा को शैतान की भाषा कहा है, लेकिन अभी आपने थोड़ा सा उसको शब्द को चेंज करके आपने संस्थाओं का डाल दिया। तो हम संस्थाओं की अन्य भाषा को नहीं बोलते हैं, हम बाइबल की अन्य भाषा को बोलते हैं, जो पवित्र आत्मा की ओर से वरदान के तौर पर या तो फिर दान के तौर पर हमें दिया गया है। दूसरा कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है? कहाँ लिखा है? जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं हेवनली लैंग्वेज, कहाँ लिखा है? उन्होंने सवाल किया, कहाँ लिखा है अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है? देखो, जहाँ पर भी आप सवाल करते हो ना, हमेशा याद रखना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू को बताकर या एक तरफ के सिक्के को बताकर आप कभी भी सही ये साबित नहीं कर सकते। आपको दोनों पहलू आपको बताना है। मैं आपको एक रिटर्न सवाल करूंगा, मैं जो सवाल का जवाब दूंगा साथ ही साथ मैं सवाल भी करूंगा, क्योंकि यीशु भी ऐसे ही करते थे। ठीक है, यीशु भी ऐसे ही करते थे, काफ़ी सारी जगह पर आप देख सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है आपसे कि कहाँ पर ऐसा लिखा है कि अन्य भाषा ये स्वर्ग की भाषा नहीं है? ऐसे कहाँ पर लिखा है? आप पूछते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा। तो मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, ये पूछता हूँ कि क्या कहीं ऐसे लिखा है कि अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा नहीं है? अगर आप इसका जवाब दोगे तो मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, आपको जवाब देना है कि लिखा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा नहीं है। तो ऐसे बेकार के सवाल खुद ब खुद बनाकर लोगों को भरमाने का प्रयास मत करो। ऑलरेडी आपने बहुत सारे लोगों को भरमाया है, बहुत सारे लोगों को अपने पास्टर के विरोध में खड़ा कर दिया है, बहुत सारे लोगों को अपने कलीसिया से तोड़ दिया है, बहुत सारे जवानों का दिमाग आपने ख़राब कर दिया है। और मुझे आप पर तरस आता है, मुझे आप पर बहुत तरस आता है, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन पता नहीं कैसे आप गलत बातों में फंस गए, गलत कल्ट में फंस गए, गलत शिक्षाओं में फंस गए। तो अन्य भाषा ये स्वर्ग की भाषा नहीं है, ऐसे कहाँ पर लिखा है? बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्य की बोलियां बोलूं। अब स्वर्गदूत पृथ्वी से बिलोंग नहीं करते, स्वर्गदूत स्वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोलियों को डिफरेंस किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्वर्गदूतों की भाषा, याद रखिएगा, लेकिन वहाँ पर पौलुस दो अलग अलग व्यक्तित्वों के बारे में बात करता है। एक है पृथ्वी, एक है स्वर्ग, एक है मनुष्य, दूसरा है स्वर्गदूत। तो दो प्रकार के लैंग्वेज के बारे में वहाँ पर वो बात करता है। ठीक है, सो हमारा ये मानना है कि अन्य भाषा जो है स्वर्ग की भाषा है, क्योंकि स्वर्ग से जब पहली दफ़ा 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था, तब वे सब लोग अन्य भाषा बोल रहे थे। तो ये भाषा जो है स्वर्ग की भाषा है। अगर आप इसका वचन बताओगे कि ये भाषा स्वर्ग से नहीं है, स्वर्ग से नहीं है, तो मैं आपको वचन बताऊंगा कि कहां पर लिखा है कि ये भाषा स्वर्ग से है। तीसरा सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा उन्नति करवाता है? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, कहां लिखा है? आपको थोड़ा बाइबल और डीप पढ़ने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा बाइबल डीप पढ़ने की ज़रूरत है। मालूम है क्यों? क्योंकि कभी कभार जब लोगों को ये लगता है कि मैं अकेला ही व्यक्ति हूँ, मैं अकेला ही कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 14 और वचन 4, 1 Corinthians चैप्टर 14 और वचन 4। मैं आपके लिए वो वचन अच्छे से पढ़ूंगा और मैं चाहूँगा कि आप उस वचनों को अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े, अच्छे से जाने। अब ये मत कहो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और ये वो, आपने बोला कहाँ लिखा है। सो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि वचन में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 14 का 4 लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है।
ठीक है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। आपने कहा कहाँ पर लिखा है? देखो वचन में ऐसे लिखा है। अब वचन को तोड़ने का प्रयास मत करो, आप वचन को गलत साबित करने का प्रयास मत करो, आप अपने कथा कहानी बताते हुए लोगों को भरमाने का प्रयास मत करो। वचन में लिखा है कि जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो तो आपका उन्नति होता है। इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखो। चौथा, कहां लिखा है कि अन्य भाषा शैतान को समझ नहीं आती? कहां लिखा है? चौथा सवाल जो कि आपने सुना वो करते हैं कि कहाँ ऐसे लिखा है कि अन्य भाषा जो है शैतान को समझ में नहीं आता है। काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कहाँ पर ऐसे लिखा है कि अन्य भाषा शैतान को समझ में आता है? कहाँ पर ऐसे लिखा है? क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं कि अन्य भाषा शैतान को समझ में नहीं आता है, तो सवाल वापस भाई आपसे कि कहाँ पर ऐसे लिखा है कि अन्य भाषा शैतान को समझ में आता है? सिक्के के दो पहलू होते हैं। वापस मैं कहता हूँ आपसे, आपने सवाल रेज किया है, आपने सवाल उठाया, सो मेरा भी एक सवाल है। तो जब आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो मैं भी आपके सवाल को सॉल्व करूंगा। पांचवा, कहां लिखा है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भाषा है? कहां लिखा है? निकाल के बताइए। आप मुझे बताइए कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भाषा नहीं है? कहीं ऐसे लिखा है? अब वचन से आपने कहा कि मैं एक एक पॉइंट के ऊपर प्रचार तैयार करूंगा। एक एक पॉइंट पर वचन ज़रूर देना, ठीक है, वचन ज़रूर देना, और ये लिखा होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए। जब आप वचन कोट करोगे और अगर वैसा लिखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी आपको बताऊँगा कि वैसा भी लिखा है। तो आप ये साबित नहीं कर सकते कि अन्य भाषा ये पवित्र आत्मा की भाषा नहीं है। इसलिए आपका जो सवाल है ये सवाल ही गलत है। आपका सवाल कैसे होना चाहिए मालूम है? कि देखो वचन ऐसे ऐसे कहता है और इस वचन के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो भी विश्वास आप गलत तौर पर कर रहे हो, हम आपके विश्वास में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। हम आपकी गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। आप गलतफहमी दूर नहीं करते, परंतु आप गलतफहमी बढ़ाने का काम करते हैं। आप लोगों में विभाजन लाने का काम करते हैं। आपका सवाल जवाब जो है लोगों में उन्नति लेकर आना चाहिए, लेकिन आपका सवाल जवाब लोगों में डिस्ट्रक्शंस लेकर आ रहा है, और इस चीज़ को आप जान रहे नहीं। ये सबसे बुरा लग रहा है, ये सबसे बुरा लग रहा है कि आपने परमेश्वर के काम को छोड़कर आपने शत्रु के साथ मित्रता कर ली है। ये बहुत बुरा लग रहा है कि देखो अपने आप को, आपका हालत क्या हो गया है। आप लोगों से पैसा मांगते हैं, आप अपना घर बनाने के चक्कर में, आप अपना ऑफिस बनाने के चक्कर में, काफ़ी कलीसिया को तोड़ते हुए, काफ़ी सारे लोगों के जीवन में गलत कामों करते हुए आप किस प्रकार चीज़ों कर सकते हैं? आप जरा सोचने की कोशिश करें। छठवां सवाल, 25 में से छठवां, जिसको आपको वीडियो बनाकर मुझ तक पहुंचानी है, कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? कहां लिखा है? सच में भाई आपका क्या होगा वो पता नहीं। पहला कुरिन्थियों किताब अध्याय 14 और वचन 14, 14 फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 14 लिखा है। पौलुस कहते हैं यहाँ पर, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, यानी वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, अन्य भाषा में वो प्रार्थना करता है। तो जब ये व्यक्तिगत रहता है तब ये अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। पौलुस कहता है यहाँ पर कि मैं अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, मैं अगर अपने आत्मा में प्रार्थना करूँ तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। तो यहाँ पर वो बताता है, और वो कहता है कि जब आप लोगों में होते हो और जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो, प्रार्थना करते हो, बातें करते हो, और जब लोगों को समझ में नहीं आते तो आप परमेश्वर से और अपने आप से बातें करते रहो। वो रुकाने के लिए नहीं कहता है, आप अपने आप से बातें करते रहो। तो ये वचन हमें प्रेरणा देता है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। वचन
पॉइंट नंबर 7, और वचन भी बताऊंगा मैं यहाँ पर, और ये सबसे गजब का पॉइंट होगा, ये सबसे गजब की क्या कहते हैं ना बातें होगी जो आप सुनोगे। अब मैं चाहूँगा कि जो जो स्क्रिप्चर में कोट कर रहा हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी वचन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके स्क्रीन पर है, उन सारे वचन को आप बारीकी से पढ़ें। ये वीडियो को चाहिए तो 1 मिनट के लिए आप यहाँ पर पॉज कर दे, रुका दे, और जो भी स्क्रिप्चर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उन स्क्रिप्चर को जरा एक बार अच्छे से पढ़ ले। पॉइंट नंबर 7 वो 7वां, कहां लिखा है कि अन्य भाषा के बगैर आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते? कहाँ ऐसे लिखा है कि अन्य भाषा के बगैर आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते? सबसे पहली बात तो यह है कि ये पॉइंट जो आपने रेस किया है, सवाल जो रेस किया है, ये सवाल गलत सवाल है। ठीक है, ये सवाल जो है ये गलत सवाल है, ये गलत सवाल है। सही सवाल क्या होना चाहिए था? सही सवाल आप ऐसा करना चाहिए था कि कहाँ पर ऐसे लिखा है कि जब आप अन्य भाषा पाओगे तभी आपका उद्धार होगा। लेकिन आपने पॉइंट को गलत थोड़ा सा गलत कर दिया, यानी पॉइंट आपने सही नहीं दिया। तो मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ कि आप काफ़ी बार ऐसे कहते हैं कि जब हमारा सैल्वेशन हो गया उस समय हमने पवित्र आत्मा पा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी स्क्रिप्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्क्रिप्चर ध्यान से पढ़िएगा। ये स्क्रिप्चर प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद या स्वर्ग में जाने के बाद का स्क्रिप्चर्स है। इफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 18, प्रेरितों के काम 9:17, प्रेरितों के काम 13:9, प्रेरितों के काम 4:8, प्रेरितों के काम 4:31 और प्रेरितों के काम 13:52। एक लास्ट का स्क्रिप्चर जो है प्रेरितों के काम 13:52 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें। लिखा है, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। चेले परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंस है, यानी वो लगातार तौर पर इकट्ठे होते और पवित्र आत्मा से भरते जाते थे, ऐसा लिखा है। और ये सारा स्क्रिप्चर उसे सपोर्ट करता है। वो हर दिन पवित्र आत्मा से भरते थे। अब पवित्र आत्मा से भरना क्या है? पवित्र आत्मा हमने पा लिया जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस दिन पवित्र आत्मा पा लिया, राइट। अब अगर आप सारे स्क्रिप्चर को पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है कि जब पौलुस, जब वो शाऊल था और उसका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, तो यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने के बाद क्या उसी समय उसका उद्धार होता है? मेरा पहला सवाल। अगर आप कहते हो कि हाँ उसका उद्धार हो गया, और फिर आप कहते हो कि उसने पवित्र आत्मा उसी समय पा लिया, कब? दमास्कस के रास्ते पर। ठीक है, जब पौलुस का एनकाउंटर, पौलुस का मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, क्या उसने उसी समय पवित्र आत्मा पा लिया था? आप कहोगे हाँ, मैं भी मानता हूं कि वो पा लिया होगा, लेकिन वचन तो झूठ नहीं कहेगा। वचन में लिखा गया है कि पौलुस के पास जब वह व्यक्ति पहुंचता है तो वो कहता है कि तू देख पाए और पवित्र आत्मा पाए, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। ओके, वो स्क्रिप्चर को भी थोड़ा सा हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे साथ प्रेरितों के काम को खोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत वचन लिखा हुआ है, और मैं चाहूँगा कि आप उन वचनों से पढ़े, उन वचनों को खोले, उन वचनों को समझे, क्योंकि आप जिस शिक्षा में भरमाए जा रहे हो वो शिक्षा बहुत गलत तौर पर आपकी अगुवाई कर रहा है। वो शिक्षा बहुत ही गलत तौर पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। वो शिक्षा बहुत ही गलत तौर पर आपके जीवन में परेशानी और समस्या को लेकर आना चाहता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो वचन क्या कहता है।
प्रेरितों के काम अध्याय 9 और वचन 17 लिखा है, तब हनानिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया था, उसी समय उसने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा था। यहां पर उसने स्वीकार नहीं किया, यहां पर उसने पवित्र आत्मा पाया। इसने पवित्र आत्मा पाया। यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज मत करें। और जो भी लोग जो अपने आप को मसीह मंथन का मेंबर कहते हैं, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अपने दिमाग को बाहर रखकर इस व्यक्ति का सुनो मत, अपना दिमाग थोड़ा तो लगाओ। आप थोड़ा भी दिमाग क्यों नहीं लगाते? यह व्यक्ति जो बोलता है, आप दूसरे प्रचारक लोग का नाम रखते हो, दूसरे प्रचारक लोग को बुरा भला कहते हो। आप अभी अंडे से बाहर आए हो, आपने अभी जन्म लिया है, और आप जो सीनियर लोग हैं उनका बुरा भला आप उनको कहते हो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? प्लीज मेरा हाथ जोड़कर विनती है आपसे, आप अपने अपने लोकल पास्टर के अधीनता में रहो। ऐसे जो YouTube पर प्रचारक घूमते हैं आजकल, ऐसे प्रचारक लोगों का प्रचार सुनकर अपने स्थानिक कलीसिया को छोड़ो मत। आप ऐसे प्रचारक लोग को सुन, ये मत सोचो कि अरे उसने रेवलेशन का टीचिंग दे दिया, उसने ये टीचिंग दे दिया। आपको मालूम है, शैतान सबसे बड़ा थियोलॉजियन है, यानी शैतान वचन को बहुत अच्छे तौर पर जानता है, उसको बहुत ज्ञान है वचनों का। इसलिए जब वो यीशु के पास आया तो उसने वचन से बात किया। आप हर किसी को सुनकर उसकी तुलना अपने पास्टर से मत करो। ये ऐसे नहीं करना, वो वैसे नहीं करना, दान ऐसे नहीं लेना, इसको नहीं देना, और खुद 20 लाख रुपए मंगाना। अरे कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। अपना दिमाग बाहर रखकर ऐसे सारे घटिया चीज़ों को मत सुनो जो आपको परमेश्वर से और प्रभु के सारी आशीषों से, परमेश्वर के उद्देश्यों से आपको दूर लेकर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों में घमंड की आत्मा से भर चुके हैं। ऐसे आधे दिमाग वाले चीज़ों को सुनते हुए किसी व्यक्ति ने तो अपना दिमाग गंवा दिया है। उसके दिमाग पर परिणाम हो गया है, हादसा हो गया बड़ा, और वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हादसों को करवाना चाहता है। इसीलिए तो वो लोगों को भरमाते हुए फिर रहा है, वो अपने प्रॉपर्टी को बनाते हुए फिर रहा है, वो गलत गलत चीज़ों को कर रहा है। आप नहीं समझ पाओगे, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि लोग क्यों इन दिनों में परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं मांगते। पास्टरों के बारे में, लोगों के बारे में बुरा भला कहने से पहले एक बार आप ये तो सोचो कि आप क्या कह रहे हो। आप क्या कह रहे हो? आप वचन को समझने का प्रयास करें। यहां पर लिखा कि ये बारंबार भरते चले जाते थे। दे वर इन फिलिंग, वो हर दिन भरते चले जाते थे, हर दिन भरते चले जाते थे। अब यहां पर पौलुस ने यीशु को उसी समय ग्रहण किया जब उसको दर्शन मिल गया था, लेकिन यहां पर हनानियास के जरिए पवित्र आत्मा इस व्यक्ति पर आया। इसके बारे में जरा सोचो, इसके बारे में जरा कल्पना करो। कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा का दान आपके उद्धार का प्रमाण है? कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा का दान आपके उद्धार का प्रमाण है? फिर ये 8वां सवाल करते कि कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा का दान उद्धार का प्रमाण है। भाई, अन्य भाषा का दान उद्धार का प्रमाण नहीं है। आप अपना बनाया हुआ कुछ भी स्टेटमेंट मत डालो, ये आपका बनाया हुआ स्टेटमेंट है। तो अपना बनाया हुआ स्टेटमेंट यूज़ मत करो दूसरों के लिए। अन्य भाषा जो है वो उद्धार का प्रमाण नहीं है। लोगों को कंफ्यूज मत करो ऐसे सवाल पूछकर, जैसे कि आप खुद को हीरो बना देते हो और दूसरों को विलेन बना देते हो, दूसरों को शैतान बना देते हो और खुद को प्रभु बना देते हो। ऐसे बिल्कुल मत करो भाई। लोग आपको सुने इसलिए कुछ भी बकवास मत करो। आप यहाँ पर यह सवाल डालना चाहिए था कि कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा का दान जो है पवित्र आत्मा का चिन्ह है, फिर हम आपको जवाब दे सकते थे। ठीक है, सो ये सवाल गलत सवाल है, तो दिस इज रॉन्ग, रिजेक्टेड
क्वेश्चन। सो इसका जैसे कि सवाल आपने बनाया आपके दिमाग के ज़रिए, ये सवाल ही गलत है। ठीक है, अन्य भाषा जो है उद्धार का किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है। अन्य भाषा ये पवित्र आत्मा की ओर से वरदान है कलीसिया को, ताकि वो उन्नति कर पाए और दूसरों की उन्नति करवा पाए। 9वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा हर विश्वासी को बोलना जरूरी है? कहां लिखा है? फिर उनका सवाल है, कहां लिखा है अन्य भाषा हर विश्वासी को बोलना ज़रूरी है? अब मुझे ये बताइए भाई आप कि कहाँ ये लिखा है कि विश्वासियों को अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए? क्या सब अन्य भाषा बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या सब चंगाई की सेवा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या सब प्रेरित हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सबके सब वो नहीं है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग आपके जैसे तो होंगे ना, और कुछ लोग आपके से भरमाएंगे भी। अब जो लोग अन्य भाषा में बातें भी करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जैसे लोग, भरमाने वाले लोग इन दिनों में खड़े हो गए हैं। तो इसीलिए कि क्या विश्वासी लोग, हर एक विश्वासी लोग अन्य भाषा में बोलना चाहिए? कहाँ ऐसे लिखा है? मैं आगे वाले कुछ जो सवाल हैं वहाँ पर इसके जवाब को दूंगा। इस वीडियो को इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे देखें और बारंबार देखिए। कुछ चीज़ों को आपको समझ में आएगा, कुछ चीज़ों को आपको जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जब आप वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, इसका जो जवाब है मैं आगे, एक जो इन्होंने सवाल किया है, इस सवाल के साथ ये सवाल जुड़ा हुआ है और मैं वहाँ पर इसका मैं जवाब दूंगा। 10 नंबर का सवाल। 10वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से ही प्रभु जल्दी सुनता है? मैं वापस कहता हूं कि सिक्कों का 2 पहलू होता है। ऐसा कहीं लिखा है कि अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु नहीं सुनता है। जल्दी सुनना, लेट सुनना वो बात की बात है, लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, इतना गारंटी है कि वो प्रार्थना जो है बहुत जल्दी उत्तरों को लेकर आता है, बहुत जल्दी उत्तरों को लेकर आता है। अब जिन्होंने अनुभव किया है उनसे आप पूछना, जिन्होंने अनुभव नहीं किया उनको कुछ नहीं कर सकते। जो अनुभव नहीं करना चाहते हम उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने इसको अनुभव किया है वो इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, सो ये आपके समझ में नहीं आएगा जवाब को अगर मैं दूंगा भी तो, लेकिन ये क्या कहते हैं, आप नहीं समझ पा। 11वां, अन्य भाषा किसकी निशानी है? विश्वासी की या अविश्वासी की? अब सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि पौलुस जब बात करता है कि ये अन्य भाषा जो है ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, अन्य भाषा ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। किस प्रकार का चिन्ह है? देखिए, जब अन्य भाषा लोग जब बोलते हैं, अभी भी ऐसे बहुत सारा हादसा हुआ है, बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं कि मैंने अभी रिसेंटली सुना एक पास्टर से कि एक पास्टर विदेश में थे और वहाँ पर एक बहुत लंबे ट्रैफिक में खड़े हुए थे और वे प्रार्थना कर रहे थे कि ट्रैफिक जल्दी हट जाए, लेकिन ट्रैफिक जो है जल्दी हट नहीं रही थी। तो परमेश्वर ने प्रेरणा दिया कि तू खड़े हो और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग। सो वो अपने कार से बाहर आकर उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया अननोन टंग्स में, और कुछ समय के बाद बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर रिपेंट किया, ये कहते हुए कि जो आप कह रहे वो सब हमारे लिए था। वहाँ पर रिपेंटेंस आया। तो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो पृथ्वी का भाषा हो गया। प्रियो, जब आप ये एक्सेप्ट करोगे कि परमेश्वर आपको अन्य भाषा बोलने का प्रेरणा दे रहा है, तब तो आप भाषा बोल पाओगे। अगर आप रिजेक्ट ही कर देते हो पहली बात में कि ये तो भाषा है ही नहीं, तो आप कैसे इन चीज़ों को स्वीकार करोगे? अगर परमेश्वर कोई आपको लैंग्वेज देता है तो भी आप नहीं स्वीकार कर पाओगे। इसलिए आपको ये विश्वास के साथ स्वीकार करना है, विश्वास के साथ स्वीकार करना है। 12 नंबर का सवाल। 12वां सवाल, 25 में से कहां लिखा है कि अन्य भाषा 2 तरह की होती है? कहां लिखा है कि 2 तरह की? इंग्लिश में कहते हैं नोन टंग एंड अननोन टंग।
नोन और अननोन टंग्स। आप थोड़ा सा और बाइबल पढ़िए, ठीक है, थोड़ा सा और बाइबल पढ़िए। जब बाइबल बात करता है अननोन टंग्स का, इसका मतलब है कि नोन टंग्स ऑलरेडी है ना, नोन टंग्स ऑलरेडी है। जब आप खाना खाते हो और आप कहते हो कि थोड़ा सा नमक मिलेगा क्या, तो वहां पर यह बोलने की जरूरत नहीं कि नमक बहुत कम है। अगर आप नमक मांगते हो तो बुद्धि की जरूरत है महसूस करने के लिए, जानने के लिए भाई ऑलरेडी नमक कम है इसमें, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो आप सोच समझ कर सवाल करें। तो आप बिना दिमाग का सवाल करते समझ में नहीं आता है कुछ, कहाँ लिखा है। अरे भाई, जब अननोन टंग्स लिखा है, अन्य भाषा जब लिखा है, तो नोन भाषा है इसलिए अन्य भाषा लिखा है। सिंपल है, इसका क्या आपको जवाब चाहिए। इसके लिए आप स्क्रिप्चर पढ़े, बाइबल पढ़े आप थोड़ा सा अच्छे से। आपका उम्र एक्चुअली जितना बढ़ते चले जा रहा है ना, दिमाग उतना कम होते चले जा रहा है। ये संसारिक चिन्ह है बुढ़ापे का। वी विल प्रे फॉर यू, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। बुढ़ापे का चिन्ह है, सो हम आपकी प्रार्थना करेंगे, अच्छे मेमोरी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको विजिट करे, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। प्रभु आपको विजिट करें। हम आपके बुरे चीज़ों के लिए प्रार्थना बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे भाई हैं। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको बुद्धि ज्ञान दे, क्योंकि उम्र बढ़ते चले जा रहा है। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। 13 नंबर देखते हैं आपका ज्ञान कहां तक है। 13वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा में पूरी कलीसिया बात करती रहे, मतलब कंटिन्यू करती रहे। रखूंगा आगे, पूरी कलीसिया एक साथ बात करती रहे, एक के बाद एक। कहां लिखा है? और जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पौलुस ने कितने लोगों को इजाजत दी है, 2 या 3, बस दैट्स इट। आप क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को बताने की कोशिश करें। आप अगर जवाब सुनना चाहते हैं तो अपने दिल को थामें, अपने दिमाग को खोलें और जवाब सुने। पहली बार अन्य भाषा जो है 120 लोगों पर उतरा अद्भुत तौर पर, और वो बस 1 सेकंड बात करके रुके नहीं है, वो कंटिन्यू तौर पर बात कर रहे थे, लगातार तौर पर बात कर, जब तक कि भीड़ जमा नहीं हो गई। जब तक भीड़ जमा नहीं हो गई तब तक वे अन्य भाषा में बातें कर रहे थे। Oh, they were speaking in the tongues. Hallelujah. Praise the Lord. वे लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 अच्छे से पढ़ लीजिए आप। सो वो कहाँ बातें कर रहे थे? प्रार्थना के स्थान पे सब लोग बातें कर रहे थे। अच्छा, जब पौलुस कहता है यहाँ पर, क्योंकि आपने सवाल किया है, मुझे मालूम है कि आप ये पॉइंट उठाओगे कि 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन बात करें। तो पहली सेंचुरी की, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया ऐसी होती, क्योंकि जब आप करंथियों में पढ़ते हो तो वहाँ पर गैर मसीह लोग आते थे, वहाँ पर मूर्ति पूजा वाले लोग आते थे, वहाँ पर वैश्या लोग आते थे, वहाँ पर क्या कहते हैं, व्यवसाय करने वाले लोग आते थे, बिजनेसमैन आते थे, तो सब प्रकार के लोग वहाँ पर आते थे। तो पौलुस सिस्टम नियुक्त कर रहा था वहाँ पर, वो सिस्टम लगा रहा था कि किस प्रकार कलीसिया चलना चाहिए। आज की कलीसिया में बहुत सारे लोग हर दिन नया नहीं आते, हालांकि इसके ऊपर हमें काम करना है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। कुछ चीज़ें गलत है जो कि हमें सिखाना है, हमें उन्हें सिखाना है, हमें अपडेट करना है, उन्हें समझाना है कि कलीसिया में किस प्रकार अन्य भाषा में बोलना चाहिए। लेकिन पौलुस ये नहीं बोलते कि पूरी तौर पर बंद कर दो। पौलुस बोलते कि अपने मन में बोलो। अगर आप अन्य भाषा बोलना चाहते हो, अपने मन में बोलो। और इसको बिल्कुल आप ये बड़बड़ करना, ऐसे बिल्कुल मत बोलो, ऐसे बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि आप गलत कर रहे हो बोलते हुए। आप अपने आप को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हो, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि आप क्या बोल रहे हो। तो इसीलिए ये बड़बड़ाना नहीं है, ये परमेश्वर से कनेक्ट होना है, प्रभु से बातें करना है। और वचन में लिखा है 1 Corinthians chapter 14, आप बारंबार पढ़े, आप कहोगे मैंने तुमसे ज़्यादा बार पढ़ा है, और प्लीज़ और भी 1 बार पढ़े, और भी 2 बार पढ़े, प्रार्थना कर पढ़े, पवित्र आत्मा से कहे कि प्रभु मुझे समझा। और ये मत घमंड मत करो, अरे मुझे सब कुछ आता नहीं। जितने बार आप बाइबल पढ़ते हो उतने बार प्रभु से पूछे कि प्रभु आज कुछ नया मुझे सिखाओ। प्रभु बात करेगा, अपने हृदय को आप ओपन करें। आप अपने हृदय को ढक कर रख दिए, इसलिए ये समस्या है। अपने हृदय को
ओपन करें। तक है। 14वां, कहां लिखा है कि अन्य भाषा ना समझ आए तो भी बोलते रहो। मतलब आपको समझ नहीं आ रही है कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन तो भी बोलते रहो। ऐसा कहां लिखा है? मुझे निकाल के बताइए, वो भी बाइबल से। देखो, फिर ये सवाल करते हैं कि कहाँ लिखा है अन्य भाषा अगर समझ में ना आए फिर भी आप बोलते रहो। भाई, थोड़ा सा बाइबल स्टडी आपको करने की ज़रूरत है, और शायद ये जो मेरा वीडियो है ये आपको बाइबल स्टडी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेगा। प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु आपसे बात करेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 14 और वचन 28 लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। लिखा है ना यहाँ पर। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपको समझ में आता तो शायद आप अनुवाद करते, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब पौलुस बोलता है यहाँ पर, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बंद कर देने नहीं बोलता है, कलीसिया में शांत रहे, यानी नॉइस नहीं करे, लेकिन आप अपने मन से बात करें और आप प्रभु से बात करें, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और यह मजाक नहीं कर रहा है। पौलुस के पास मजाक करने का समय नहीं था। पौलुस के पास किसी की बेइज्जती करने का समय नहीं था। पौलुस के पास जो है ताना मारने का, ताना कसने का समय नहीं था। यहाँ पर वो बहुत गंभीर है और वो कह रहा है कि अगर आपके पास अनुवाद करने वाला कोई नहीं है, ट्रांसलेटर नहीं है, तो आप अपने मन से बात करें और आप परमेश्वर से बातें करें। लिखा है ना यहाँ पर। अब और क्या चाहिए आपको? वचन को ट्विस्ट मत करो आप। जो लिखा है मैंने आपके सामने रखा है, स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना आप लोगों के ऊपर है। जितने भी मसीह मंथन के लोग हैं, अपने दिमाग को खोलकर वचन को पढ़े, तब भी जाकर आप परमेश्वर के कार्यों को समझ पाओगे, प्रभु के कार्यों को देख पाओगे। आ चुका हूं 15वां सवाल 25 में से। कहां लिखा है कि अन्य भाषा का कोई अर्थ नहीं होता? बस आपको बोलना है और अर्थ को नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये प्रभु जानता है और आपकी आत्मा जानती है। मुझे प्लीज निकाल के बताओ कि अन्य भाषा का कोई अर्थ नहीं होता। जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपका सवाल गलत है। कौन कहता है अन्य भाषा का अर्थ नहीं है? अन्य भाषा का अर्थ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 14 वचन तो लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वचन है ना, लिखा है ना। अर्थ नहीं है ऐसा किसने कहा आपसे? आप अपना मनमानी कर रहे हो। मतलब आपके अनुसार परमेश्वर जब ऐसे वरदानों को रिलीज कर रहा था तो आपको वो बता रहा था कि देख ऐसा ऐसा है और ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे आपको लगता है शायद। आप गलत फहमी में है भाई, गलत फहमी से बाहर आ जाइए, नहीं तो ये गलत फहमी एक दिन आपको ले डूबेगी। इस गलत फहमी से जल्दी बाहर आ जाइए। जितना जल्दी बाहर आएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। 16वां सवाल, कहां लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ अन्य भाषा है? कहाँ लिखा है कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो उसका अर्थ जो है वो अन्य भाषा है? कहाँ लिखा है? पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 14 वचन 15 लिखा है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। अब ये दोनों जो डिफरेंसेस है आप चेक करिएगा। यहाँ पर पौलुस जो है अपने आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं। ये अपने आत्मा से प्रार्थना करने के बारे में बोल रहे हैं, राइट। और यहूदा की किताब वचन 20 में, क्योंकि एक ही अध्याय है वहाँ पर, वचन 20 में वो कहता है कि आप आत्मा में प्रार्थना करें। अब वो जो आत्मा में प्रार्थना करना है वो अपने आत्मा में नहीं है, वो होली स्पिरिट में है। आप उसको स्टडी करें। इट इज़ नॉट स्मॉल एस, इट इज़ बिग एस। कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर नहीं है, कैपिटल लेटर है। और जब कैपिटल लेटर है इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा के बारे में है, कि जब आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। सो आप जिस हिसाब से सवाल कर रहे हैं, आपको एक्चुअली सीखना नहीं है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है,
आप बस लोगों को गलत ठहराने के लिए आप संदेश तैयार कर रहे हैं। मैं आपको गलत ठहराने के लिए संदेश तैयार नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो भी इश्यूज़ हुआ है आपके लाइफ में, वो सारा इश्यूज़ जो है क्लियर हो जाए और प्रभु आपको छुए और आप बदल जाए एक अच्छे व्यक्ति में। हम आपको गिराने के लिए प्रचार तैयार नहीं कर रहे हैं भाई, ये बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए कि हम आपको गिराने के लिए या फिर आपको गलत ठहराने के लिए। हम आपसे प्यार करते हैं। आपका शिक्षा गलत है, आपकी कुछ आदतें गलत हैं, आपकी सोच विचार गलत है, क्योंकि प्रभु ने आपको खरीदा अपने लहू से, तो हम आपका विरोध नहीं कर सकते, यानी इंसानियत का, ठीक है, परमेश्वर जो प्रेम है उसका। लेकिन जो शिक्षाएं आप दे रहे हो, भरमाने वाली शिक्षा, उन चीज़ों को हम खंडित करते हैं, उन चीज़ों को हम नकारते हैं, उन बातों को हम नकारते हैं। तो आत्मा में प्रार्थना करना, इसका मतलब है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आप अगर स्वीकार नहीं करना चाहते, वो आपका प्रॉब्लम है। वचन माफ करें, पॉइंट नंबर 17, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना करते रहो, घंटों प्रार्थना करते। जब हमें कंफर्मेशन है कि आत्मा में प्रार्थना करना ये परमेश्वर की ओर से है, तो हम घंटों घंटे प्रार्थना करेंगे ना। उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या समस्या है, उसमें क्या इश्यूज़ है। प्रेरितों के काम 2 में उन्होंने चंद सेकंड प्रार्थना नहीं की, उन्होंने काफ़ी वक्त लिया प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोग जमा होने के लिए काफ़ी वक्त लगा। कुछ सेकंड में जमा नहीं हुए, वो काफ़ी वक्त लगा वहाँ पर जमा होने के लिए। आप घंटों घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऐसे कहीं नहीं लिखा कि अन्य भाषा में आप घंटों घंटे प्रार्थना ना करें, तो आप बिंदास कर सकते हैं। 18वां सवाल 25 में से, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके कानों में आते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, बोले प्रैक्टिस करो, बोलो, रिपीट करो, रिपीट करो। मुझे प्लीज निकाल के बताए कहाँ लिखा है बाइबल में कि आपको अन्य भाषा बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कौन करवाता है? किसने कहा कि अन्य भाषा का प्रैक्टिस करो? वापस आप बेहुदा सवाल करते हैं। उस सवाल में क्या कहता है ना, ये अपने आप क्यों ऐसे सब सवालों को लेकर आते हैं? आपका सवाल करने का तरीका ही गलत है। आप कैसे सवाल करना चाहिए कि वचन ऐसे लिखा है, आप लोग ऐसे विश्वास क्यों कर रहे हैं, ऐसे विश्वास करो, ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बेहुदा सवाल पूछते हैं आप, बेहुदा सवाल। कौन प्रैक्टिस करवाता है? कोई नहीं प्रैक्टिस करवाता है। लोगों को हम इनकरेज करते हैं कि जो वर्ड आपने सुना है आप उसको विश्वास के साथ रिलीज करो। हम इनकरेज करते हैं प्रैक्टिस करने। प्रैक्टिस किसको कहते हैं मालूम है? प्रैक्टिस किसको कहते हैं? प्रैक्टिस उसे कहते हैं जो रट्टा लगाने के बारे में, मैंने आपको कुछ दिया, इसको प्रैक्टिस करो, इसको रट्टा लगाओ, ऐसा कोई देता नहीं है। और अगर जो देता है तो उसको हम सुधारना चाहिए, कहते हो कि भाई ये सही नहीं है, मारते हुए, पीटते हुए, उसे दोष भावना लगाते हुए नहीं, उसको समझाते हुए। कुछ लोग गलत हो जाते हैं, कुछ लोग है ना यहाँ वहाँ भटक जाते हैं, कुछ लोग समस्या में पड़ जाते हैं, कुछ लोग बहक जाते हैं। तो हमारा काम क्या है? एक शिक्षक होने के नहीं, हमारा काम है कि हम उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार मार्गदर्शन करें, दोष भावना लाने के जरिए नहीं। आप जिस प्रकार चीज़ों कर रहे हैं, आप दोष भावना लाने जैसे चीज़ों करें तो वैसे बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि वो सही नहीं है। 19वां, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में बोलने वाला ज्यादा आत्मिक होता है? कौन कहता है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वही ज़्यादा आत्मिक है? ये भी आपका ही पॉइंट है। लेकिन जो अन्य भाषा में बोलता है वो आत्मिक है। अगर आप प्रार्थना में समय बिताते हो आप आत्मिक हो, आप वचन में ज़्यादा समय बिताते हो आप आत्मिक हो, आप मध्यस्थी में ज़्यादा समय बिताते हो आप आत्मिक हो, आप सुसमाचार सुनाने में ज़्यादा समय बिताते हो आप आत्मिक हो। वैसे ही जब आप अन्य भाषा में भी ज़्यादा प्रार्थना करते हो आप आत्मिक हो। ऐसे नहीं कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो और बाकी कुछ नहीं करते हो आप सबसे ज़्यादा आत्मिक हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट ये है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो ये आप आत्मिक हो। जब आप वर्शिप करते हो आप आत्मिक हो, काउंसलिंग करते हो आप आत्मिक हो, आप मार्गदर्शन करते हो आप आत्मिक हो, सुसमाचार सुनाते हो आप आत्मिक हो। तो आप ये सवाल पंचिंग सवाल नहीं था, ये आप अपने जो भी सवाल करने के जरिए लोगों के अंदर विभाजन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी नहीं आ सकते। 20वां, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा
बोलते बोलते आप बेकाबू हो जाते हो। कहां लिखा है बताइए? वापस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोग प्रभु में नया आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, अनुभव नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर जब आप पहली बार जिम में जाओगे, वचन कसरत के बारे में बात करता है, ठीक है? तो जब आप पहली बार जिम में जाओगे और जब आप जो भी प्रैक्टिस वहाँ पर करोगे, आपको वो वार्म अप करने के लिए कहेंगे और फिर आपको धीरे धीरे, है ना, कुछ डंबल्स और कुछ चीज़ों का वर्कआउट करने के लिए कहेंगे, तो 1 2 3 दिन में कुछ आपके शरीर में पेन्स चालू हो जाएगा, दर्द चालू हो जाएगा। और जैसे ही आप धीरे धीरे कर उसको प्रैक्टिस करोगे, वो पेन उसके बाद नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने डेली उसको प्रैक्टिस कर लिया है। उसी प्रकार जब व्यक्ति नया प्रभु में आता है तो वो जब परमेश्वर के दान से, वरदानों से भरता है, तो वो बेकाबू हो जाता है। वो गलत स्पिरिट नहीं है, हमें उनको समझाने की ज़रूरत है, हमें उन्हें बताने की ज़रूरत है। पौलुस ने समझाया वहाँ पर, पौलुस ने बताया वहाँ पर, पौलुस ने सिखाया वहाँ पर, ना ही तो उनको ये कहा कि तुम दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो। अब जो लोग भी बेकाबू हो जाते हैं, गिर जाते हैं या फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमें उनको सिखाने आना चाहिए, हमें उनको बताने आना चाहिए कि किस प्रकार जब पवित्र आत्मा आपको छूते हैं तो आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, आप किस प्रकार अपने आप को संवार सकते हैं। आपको सिखाना है, आपको सिखाने आना चाहिए। आप इस प्रकार का सवाल ना करें जैसे कि वो गलत स्पिरिट से भरे। गलत स्पिरिट से नहीं भरे भाई, वो यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति गलत स्पिरिट से नहीं भरे हैं, वो गलत शिक्षाओं से भरे। जैसे कि आप गलत शिक्षाओं को दे रहे हैं, वैसी शिक्षाओं से, वो गलत शिक्षाओं से भरे हुए, उनको अच्छे तौर पर समझाना है हमें, जो कि मैं आने वाले दिनों में ज़रूर आपको बताऊंगा कि क्यों हमें बेकाबू नहीं होना है, क्यों हमें चीज़ों को ना, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक कोने से दूसरी जगह चले जाते हैं अननोन टंग्स में बातें करते करते। तो ये सारे चीज़ जो है नहीं होने चाहिए। तो हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल तौर पर चीज़ों को बताएंगे। ऐसे नहीं कि हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं ला सकते। जब पवित्र आत्मा हमें छूते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करते हैं, बातें करते हैं, तो उन चीज़ों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, हम बेकाबू नहीं हो सकते। तो हमें ये सिखाने आना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति डायरेक्ट जो है ना गलत चीज़ों को बोल देता है और लोगों को क्या करता है, लोगों के अंदर सवाल उत्पन्न कर देता है। सो ऐसे व्यक्ति का सुनना खंडित करे, सुने नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति लोगों में वाद विवाद उत्पन्न करती है। 21वां कहां लिखा है कि अन्य भाषा के दान को मांगना पड़ता है, मतलब आपको मांगना पड़ता है। आस्क द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के टंग्स को मांगो 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 मांगो। 40 दिन प्रार्थना, 7 दिन प्रार्थना, 20 दिन प्रार्थना। और जिनको नहीं मिलता है वो डिप्रेशन में, और कितने लोग तो मसीह में ठंडे पड़ गए। बोला क्यों? बोला नहीं मिला तो प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। इस धोखे का शिकार हो गए और लूसीफर ने उनको फिर से नशा, शराब, पाप में डाल दिया। कहाँ लिखा है? अन्य भाषा का दान मांगना पड़ता है। ओके, सो शायद ये भाई जो है जान नहीं पा रहे कि ये क्या सवाल कर रहे हैं। इनको लगता है कि मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मेरे तुल्य, मेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं है। आइए एक वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों इसका 12 और वचन 31 लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? उसका जो सेकंड लाइन है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। पहले का जो इसके पहले यानी 30 नंबर का वचन कनेक्ट होता है 31 नंबर के वचन में आधा, लेकिन उसके बाद जो लिखा है वो बहुत अद्भुत लिखा है। तुम बड़े से बड़े वरदान के धुन में रहो, बड़े से बड़े वरदान के धुन में रहो। ये जो शब्द है बड़े से बड़े वरदान के धुन में रहो, अगर आप इंग्लिश अनुवाद में पढ़ोगे तो इंग्लिश अनुवाद बहुत खूबसूरत से कहता है। एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ लेना, कोई भी ट्रांसलेशन में पढ़ लेना, लिखा है वहाँ पर कवर्ट करके लिखा, COVET, कवर्ट करके लिखा। इसका मतलब है लालसा करना, लालच करना। जो दूसरों के पास वरदान कार्य होता है, काम में आता है, उन वरदानों की लालसा करने के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उन वरदानों की लालसा करो। आप मांगने की बात कर रहे हो, यहां पर वचन लालसा करने के बारे में बात करता है। मांगना तो बहुत छोटा बात हो गया, लालच करो
किस चीज़ के बारे में? परमेश्वर के वरदानों के बारे में, लालसा करने के बारे में लिखा है। और आप इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। हाँ, आप इन चीज़ों को गलत ठहरा रहे हैं। आप सोचो आप कितने डेंजर जोन में पड़ गए, आप कितने, आपका जो माइंड है वो कितना भ्रष्ट हो चुका है, इससे मालूम पड़ता है। आपका माइंड कितना करप्ट हो चुका है, इससे मालूम पड़ता है। आपको क्या करना है? आपको केवल मांगना नहीं, आपको लालसा करना, आपको लालच करना है आत्मिक चीज़ों को। प्रभु मैं भी इस वरदान में बहना चाहता हूँ, प्रभु मेरा भी इस्तेमाल कर। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बहते हैं, आपको लालसा करना है, ऐसे बाइबल कहता है। इंग्लिश अनुवाद अच्छे से रेफर करिए। वचन माफ करे, सवाल 22-25 में से अपने आपने जो अन्य भाषा का दान पाया है, क्या उसकी जांच की है? कहीं शैतान की कॉपी की हुई अन्य भाषा तो नहीं बोल रहे हो? शैतान नाम का कीड़ा जो है ना आपके अंदर घुस गया है, इसके लिए आप बारंबार शैतान करते रहते हैं। वो कीड़ा जो है ये वीडियो दूर कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए एक वचन पढ़ते हैं। लूका की किताब अध्याय 11, लूका की किताब अध्याय 11 और वचन 11 लिखा यहाँ पर, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? वापस आता है, पवित्र आत्मा मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आप समझ पा रहे हैं? तो जो भी यीशु के बच्चे हैं, जो भी यीशु के संतान हैं, जो भी यीशु के परिवार, रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, परिवार के सदस्य हैं, जितने मसीह लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब अन्य भाषा मांगते हैं कि पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि मैं आपके वरदानों से भरूं, और जब आप अन्य भाषा में बातें करने लगते हैं तो वो शैतान की ओर से नहीं होता है, वो प्रभु की ओर से होता है। वो कोई कॉपी नहीं है, वो कोई कॉपी नहीं है। इस आदमी को बताओ ये वचन झूठ नहीं कह सकता। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, आप ये मानते हो कि यीशु आपका परमेश्वर है, आप मानते हो कि यीशु आपका परमेश्वर है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है, यीशु मसीह आपसे, आपके हृदय में रहता है, यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। जब आप यह विश्वास करते हो और पिता से प्रार्थना करते हो यीशु मसीह के नाम से, तो वो कोई बुरी आत्मा नहीं देता है, वो आपको पवित्र आत्मा और उसके वरदान को देता है। याद रखिएगा, वो कोई बुरी आत्मा नहीं देता, वो कोई भी बुरी आत्मा नहीं देता। अब ये वचन जो है पहले वाले वचन से भी मैं लिंक करता हूँ। आपको मांगना है, आपको मांगना है। यहाँ पर लिखा है कि जो मांगता है वो उसे पवित्र आत्मा देता है, और यहाँ पर लिखा है कि वो बुरा चीज़ नहीं देता। पवित्र आत्मा से जब आप अपेक्षा करते हो कि उसके वरदानों में आप बहो, तो आप उन सारे चीज़ों में बहने लगते हैं। 23वां, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा पर चर्चा करना पाप है या पवित्र आत्मा की निंदा? क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं। अन्य भाषा पर चर्चा करना पाप और निंदा नहीं है, लेकिन ऐसे जब आधे दिमाग वाले व्यक्ति लोग कहते हैं कि ये शैतान की भाषा है, तो यहाँ पर आप पाप कर रहे हैं। जब ये लोग कहते हैं कि ये जिब्रिश है, तो जिब्रिश वाले कीड़े लोग कहते हैं कि ये जिब्रिश है, तो यहाँ पर आप पाप कर रहे हैं, यहाँ पर आप निंदा कर रहे हैं, और उसके सज़ा को आप अपने जीवन पर ले रहे हैं। चर्चा करना कोई गलत बात नहीं है, समझना कोई गलत बात नहीं है, इन चीज़ों को और अच्छे से अध्ययन करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब आप इन चीज़ों को कहते हो कि ये शैतान का है, वहाँ पर समस्या है, वहाँ पर दुविधा है, वहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ पर दिक्कत है। 24वां, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? क्या यीशु ने कहीं भी कभी भी अपने चेलों को अन्य भाषा में प्रार्थना करना सिखाया था? मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्या कभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया था? भाई, आपका बाइबल स्टडी कमज़ोर हो चुका है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको वापस रिन्यू करना पड़ेगा। उम्र जैसे बीतते चले जा रहा है, आपका याददाश्त चले जा रहा है, आपका याददाश्त
कम होते जा रहा है। मरकुस की किताब अध्याय 16, मरकुस की किताब अध्याय 16 और वचन 17 लिखा है ऐसे, विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। दे विल स्पीक इन न्यू टंग्स। यहाँ पर नई नई है, नया नया भाषा है मतलब, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है न्यू टंग्स, नई भाषा। ठीक है, नई भाषा लिखा है ना यहाँ पर, तुम बोलो ये करके। यानी यीशु मसीह उनको ऑलरेडी ट्रेन कर रहा था कि होगा ये, जो मेरे नाम पर विश्वास कर रहे वो नई भाषा से बोलेंगे। अब और कितना क्लियर स्क्रिप्चर चाहिए आपको। फिर आप बात करोगे कि यीशु ने क्यों कभी अन्य भाषा में बातें नहीं की। भाई यीशु को ग्रोथ की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल ग्रो हो चुके थे, उनसे ज़्यादा कोई स्पिरिचुअली ग्रो हो नहीं सकता है। और अन्य भाषा हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारे उन्नति के लिए है, ताकि हम उन्नति खुद का करें और फिर हम दूसरों का उन्नति करवाएं। अगर आप उन्नति नहीं करोगे, आप दूसरे का उन्नति कैसे करवा सकते हो? थोड़ा सा तो दिमाग चलाओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, कभी तो बुद्धिमत्ता की बातें करो। हमेशा ऐसी बातें करते रहोगे क्या? तो फिर से कहता हूं, क्या नहीं लिखा कि अन्य भाषा के दान को पवित्र आत्मा एक दिन रोक देगा? ये मेरा नहीं है सर, ये तो पौलुस का लाइन है। और उन्होंने स्क्रिप्चर कोट किया 1 कुरिन्थियों 13। आइए उस वचन को पढ़ते हैं और ये भाई कैसे स्क्रिप्चर ट्विस्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ आज। अब जितने भी मसीह मंथन के बैठक के जो लोग हैं, या फिर जो भी उनके क्या बोलते हैं उसे, कल्ट वाले लोग हैं, जो भी उनके चेले हैं, खुद को महाज्ञानी कहते हैं, आइए वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 13:8 ओके, लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी है तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं तो जाती रहेगी, ज्ञान है तो मिट जाएगा। भाषाएं जाती रहेगी, अन्य भाषा नहीं है यहाँ पर। शैतान भी जब यीशु के पास आया तो उसने लिखा है कि वचन में ये लिखा है, और उसने कुछ चीज़ों को निकाल दिया। उसने क्या कहा मालूम है? कि लिखा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे। नहीं, लिखा है कि पत्थर है ना, अगर तू पत्थर को बोलेगा रोटी बन जा, तो वो रोटी बन जाएगा। तो शैतान क्या करता है, वो कुछ ना कुछ वचन निकालता है और ऐड करता है। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है। इन्होंने कहा, क्या नहीं लिखा है कि अन्य भाषा के दान को पवित्र आत्मा एक दिन रोक देगा? यहाँ पर तो अन्य भाषा का स्टेटमेंट ही नहीं है भाई, आपने अपने आप जोड़ दिया क्या? मजाक बना दिया है आपने आपके मसीह मंथन के लोगों का। मसीह मंथन बैठक, सुधर जाओ अभी भी। आप जिस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो, मुझे तरस आता है आप लोगों पर। मालूम है क्यों? क्योंकि आप भाई अच्छे सेवा करने वाले लोग हैं। आप जो है अच्छे कलीसिया से जुड़ चुके थे, आप अच्छे तौर पर सेवा कर रहे थे, आप अधीनता में थे, आपके अंदर धीरज था, आप प्रार्थना पूर्वक लोग थे। लेकिन अब इन चीज़ों से जुड़ने के बाद देखो कितना अज्ञान से भरा हुआ बातें आपकी ज़िंदगी में आ गया है। यहाँ पर अन्य भाषा कोई नामो निशान नहीं, यहाँ पर भाषाएं हैं, अन्य भाषा है नहीं। और इन्होंने अन्य भाषा चिपका दिया यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा कि एक दिन होगा। वो कब होगा मालूम है? जब आप उसके आगे पढ़ोगे, जब सर्वसिद्ध आएगा, यानी जब यीशु मसीह आएंगे तब ये सारा चीज़ रोक दिया जाएगा। अब नहीं, अब नहीं। इन चीज़ों को समझे, इन चीज़ों को जाने, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, तब आप इन चीज़ों को जान पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा होना चाहता हूँ। यानी मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने सुना, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने लोगों तक पहुँचे। जो भी लोग ये चीज़ सुनकर आप उत्साहित हो गए हैं, हमारा जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपका सवाल आप हमें भेज सकते हैं, और भी आगे हम बात करेंगे। और एक वीडियो हम बनाने पर है। इस भाई ने इस प्रचार में इतनी सारी गलतियां की है, वो खुद अपने प्रचार के विरोध में बात कर रहे हैं। और ये मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या इन्होंने खुद का ही स्टेटमेंट, कभी कहा ये होगा, कभी कहा ये नहीं होगा, किस प्रकार ये बातें करते हैं। इन चीज़ों को हम ज़रूर सुनेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करूंगा ताकि पवित्र आत्मा आपको पुनः स्थापित वापस एक बार कर पाए।
प्रभु जी हम अनुग्रह मांगते, कृपा मांगते, दया मांगते प्रभु, आपकी भलाई मांगते परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप दयालु हो प्रभु, आप कृपालु, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु अच्छी बातों को देखने के लिए सहायता मदद करिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी बातों को जानने के लिए मदद करें प्रभु। सच्चाई इनके जीवन में रोशनी के तौर पर चमके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा सपने दर्शन के द्वारा बातें करे, जो सही है प्रभु वो याद रखे, जो प्रभु गलत है वो भूल जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन्हें क्षमा कर हर एक बातों के लिए जो इन्होंने आपके विरोध में किया है प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु ये अपने कलीसिया से जुड़ जाए, अपने पास्टर के अधीन रहे प्रभु, आपकी इच्छा योजना को पूरा करे। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे।